वेलकम बैक टू आवर चैनल चीकू एंड फैमिली व्लॉग्स। आज है 20 अप्रैल वेडनेसडे। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज आपको बताने वाले हैं चीकू के बारे में कि हाउ वी एंड चीकू मेट। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ व्हाट सोसाइटी थिंक्स अबाउट हैविंग अ कैट एज अ पेट। तो ये मैं अपने पास एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी लोगों ने हमें कई बार टोका है कि आपने बिल्ली क्यों पाली है, बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। सो गाइस वी बोथ हैं एनिमल लवर्स, बट मुंबई में हम लोग पेट पालेंगे ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं था बिकॉज गाइस वी बोथ आर वर्किंग और हम 4th फ्लोर में रहते हैं विच इज़ नॉट एन आइडियल प्लेस फॉर अ पेट टू लिव। चीकू कहाँ से आ रहे, कहाँ गया था? कहाँ गया था घूमने? अंदर जाना है? चल अंदर चलो चलो सीधा अंदर जाना है। गाइस लास्ट ईयर फरवरी की बात है, मुझे मोनू का पेंग आया कि एक बिल्ली मिली है, उसे ले आओ। अरे सुनो ये स्टोरी मैं बताऊंगी। लो बताओ। एक्चुअली हुआ ऐसे था, लास्ट ईयर फरवरी, मेरे ख्याल से 10 फरवरी के राउंड की बात है। मैं ऑफिस से वापस आ रही थी शाम के टाइम। तो यूजुअली क्या है कि मेरा ऐसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म होता है और सेकंड प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं सेकंड प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन रुकी और मैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म को ओवरब्रिज को अवॉइड करते हुए मैं नीचे ट्रैक क्रॉस करके ही आ रही थी। तो ट्रैक पे मुझे ये छोटी सी दिखी, बहुत जोर से चिल्ला रही थी, आवाज मतलब बहुत ही ज्यादा इसकी आवाज आ रही थी और बहुत छोटा सा ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ से किसी बच्चे की आवाज आ रही है। इसकी पिक्चर ली और मैंने पंकज को सेंड करी। मैंने कहा मैं ले आऊँ घर, तो इनका मैसेज आया कि जो सही लगे। मैंने फिर पहले मैं आगे चली गई उसे छोड़ के, मैंने उसे उठाया और मैंने ट्रैक से उसे थोड़ा साइड करा। मैंने कहा हर्ट नहीं होना चाहिए। फिर मैं आगे चली गई बट ये फिर भी म्याऊं म्याऊं करने में ही थी, मतलब रुकी नहीं। तो मैं फिर वापस आई, मैंने उसे उठाया, बैग में डाला, अपने ऑटो में बैठी और मैं घर आई। सो गाइस दिस इज हाउ चीकू केम इनटू आवर लाइफ। इस चीकू को ले तो आए थे बट हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या खिलाएं क्योंकि इसको हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दूध रोटी दी बट इसने नहीं खाई। मैंने इसको चिकन भी ला के दिया, इसने नहीं खाया। जगह जगह लेटर कर रहा था, बेड के नीचे छुप जा रहा था, सोफा के पीछे छुप जा रहा था, हमारे पास नहीं आ रहा। गाइस ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेट्स लाना तो काफ़ी फैसिनेटिंग होता है बट उनके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है जैसे हम पेट्स को घर में लेके आते हैं। फिर उसके बाद हमने रिसर्च करी कि कैट्स को कैसे पालते हैं और कैसे उनकी देखभाल करते हैं। उसके बाद चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट हो गई। गाइस अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है किसी भी पेट को घर में लाने से पहले। पेट को घर में लाना इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, so are you ready for that commitment? Number 2, can you afford a pet? Pet food, supplies, veterinary care, इन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। तो क्या आप रेडी हैं इतनी अमाउंट खर्च करने के लिए? मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेट कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता, या किसी को देख के अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे घर में भी पेट होना चाहिए तो प्लीज़ ये आइडिया ड्रॉप कर दीजिए। इससे आपकी और पेट की दोनों की लाइफ सफ़र करेगी। पेट्स के साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है जैसे कि आप अपने पेट को टाइम दे सकते हैं, उसके साथ आपको उसकी क्लीनलीनेस का ध्यान देना पड़ता है, क्लाइमेटिक कंडीशन का ध्यान देना पड़ता है। अगर आप अकेले रहते हैं और आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो प्लीज़ पेट लाने का आइडिया ड्रॉप कर दीजिए। और एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्पेस। क्या आप पेट को उसकी कंफर्टेबल स्पेस दे सकते हैं? किसी भी नए पेट के साथ आप कोई नया पेट घर ले आए हो, यू हैव टू बी पेशेंट। द फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड इज कि आपको पेशेंट रहना है। वो इमीडिएटली आप सोचो आपके साथ खेलेगा, नहीं खेलेगा। आप इमीडिएटली सोचो कि वो कंफर्टेबल हो जाएगा, तो वो नहीं होएगा। यू हैव टू गिव द पेट हिज टाइम। वो कुछ टाइम में ही उस आपकी जगह पर एडजस्ट करे।
सेकेंड थिंग जो ध्यान में रखने वाली है कि आपके घर में आपके पेट का एक कॉर्नर होना चाहिए, एक सेफ कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करे, जहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करे, मतलब उसका कॉर्नर जहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, अ प्लेस फॉर हिम टू हाइड एंड रिलैक्स। थर्ड और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज गिव द राइट काइंड ऑफ फूड। आप अपने पेट को राइट फूड दे रहे हो। हम जो खाते हैं, ह्यूमंस जो खाते हैं, वो नहीं खाते। ये चीज़ सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है। हम सोच रहे हैं हम एक बिल्ली ला रहे हैं, हम एक कुत्ता ला रहे हैं, दूध रोटी खिलाएंगे, नहीं होगा। यू हैव टू गिव देम द प्रॉपर फूड। जैसे कि छोटा बच्चा घर में आता है, हम स्टार्टिंग से जब से वो बच्चा पैदा होता है हम उसके वैक्सीनेशन का, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सिमिलरली जब पेट एक हमारे घर में आता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम उसके लिए एक अच्छा वेट ढूंढें और उसको वेट को दिखाएं। एज सुन एज पेट हमारे घर में आया, वी नीड टू गो एंड कंसल्ट विद अ वेट। लुक फॉर कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका वेट ठीक है कि नहीं, और बाकी सारी चीज़ें आपको वेट बताएगा। बट फाइंड अ गुड वेट। सस्ता ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, फाइंड अ गुड वेट। और ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। एक्चुअली जब चीकू आया था तो हम लोगों ने हम वेट ढूंढ रहे थे उसके लिए, तो हमने सोचा कि चलो घर के पास जो सबसे मिल जाए वहाँ जाएंगे, जाना भी इजी रहेगा और रेगुलर विजिटिंग के लिए इजी रहेगा। तो हमने पास में किसी वेट को दिखाया। इट वॉज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल अनफॉर्चुनेटली, बट उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। उसके बाद चीकू काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, उसे काफ़ी फीवर हो गया था। उसके जस्ट नेक्स्ट डे वी फाउंड अ वेरी नाइस प्राइवेट वेट एंड ही इज स्टिल देयर एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट वेट्स ओवर हियर इन आवर लोकेलिटी। वन मोर थिंग जो हमें ध्यान रखनी है जब हम पेट को घर में लाएं कि हमें उसे लेटर ट्रेन करना है, वरना आपकी आफत आ जाएगी पूरा घर साफ करते करते। तो इसीलिए जैसे ही आपका पेट आए, एक डेडिकेटेड स्पेस बनाइए वेयर ही कैन और शी कैन डू द लेटर, मतलब उसका एक लेटर बॉक्स होना चाहिए। Bring the proper kind of litter for him. अगर आप हमारी तरह अपने होम टाउन में नहीं रहते, बाहर रहते हैं अपने होम टाउन से, और आपको विजिट करना पड़ता है अपना होम टाउन, या फिर किसी भी वजह से आपको बाहर जाना है, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज यू हैव टू फाइंड अ फॉस्टर होम ऑल्सो। यू कैन नॉट टेक योर पेट एवरीवेयर। आप हर जगह अपने पेट को लेके नहीं जा सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो एक फॉस्टर होम ढूंढें, और अच्छा फॉस्टर होम ढूंढें जहां आप उसे उतने दिन के लिए रख सकें। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अब आपके घर में जो पेट आ गया है तो आपको इधर उधर बाल मिलेंगे, पूरे घर में बाल मिलेंगे। वो इधर सोफे में भी बैठेगा, अंदर बेड पे भी बैठेगा, सब कुछ करेगा। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर हेयर, यू हैव टू बी रेडी फॉर हिज च्यूइंग। वो चीजें चबाएगा, आपकी चप्पलें चबाएगा, आपके इधर उधर चीजें फाड़ेगा, स्क्रैच करेगा। सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो अभी हम एडिटिंग कर रहे थे और एडिटिंग ख़त्म हो गई है। अब व्लॉग हम थोड़ी देर में अपलोड करेंगे। तो ये व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस व्लॉग में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उन लोग के लिए, ख़ास तौर पे जो आने वाले टाइम में पेट लेने की सोच रहे हैं, वो इस व्लॉग को ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय।